हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये है चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 बायोलॉजी के। तो अगर आपने चैप्टर 6 इवोल्यूशन तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है बहुत ही अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड डिजीज़। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी आपको वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर ये चैप्टर क्या बताना चाहता है हमको, राइट। तो क्या बोलेंगे सबसे पहले, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ मतलब क्या होता है आपको पता है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हेल्थ क्या है। हेल्थ मतलब सिंपली ये नहीं होता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो मतलब हम हेल्दी है, नहीं। हेल्थ मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकली आप फिट हैं, मेंटली आप एकदम फिट है और साथ ही साथ सोशली आप फिट है, तभी किसी पर्सन को क्या बोलेंगे हम, हेल्दी। ठीक है, हेल्दी होने के लिए फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बींग होना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हेल्थ, क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो आपको लिखना पड़ेगा, हेल्थ रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ रिफर्स करता है कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को। हेल्दी पर्सन कैन, अब देखो हेल्दी पर्सन कैसा होता है, हेल्दी पर्सन है तो वो फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, है ना, सोशली फिट होगा। तो वो कैसा करेगा, हैज़ अ प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी, क्योंकि वो फिजिकली फिट है तो बॉडी उसका प्रॉपर फंक्शन करेगा, मेंटेन मेंटल बैलेंस, और मेंटली फिट है तो उसका मेंटल बैलेंस भी सही रहेगा। एंड लिव्स वेल विद इन सोसाइटी, और सोसाइटी के साथ सबसे मिलजुल के रहेगा, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा, मतलब वो सोशली भी वेलबींग रहेगा। हेल्थ अलाउ इंडिविजुअल टू वर्क एफिशिएंटली एंड लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ। मतलब अगर कोई आदमी हेल्दी है तो वो अच्छे से अच्छे अपना काम करेगा और साथ ही साथ अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, हम हेल्थ 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 कर रहे हैं, राइट, लेकिन हेल्थ क्यों चाहिए हमको, इंपॉर्टेंस क्या है। तो गुड हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, साथ ही साथ डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए गुड हेल्थ बहुत ही जरूरत है। साथ ही साथ बेटर फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, ये फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस में भी हेल्थ करता है गुड हेल्थ, है ना। और साथ ही साथ हाई प्रोडक्टिविटी करेगा, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हाई रहेगा, और साथ ही साथ हमारे लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। हेल्दी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट पॉजिटिव लीड टू द सोसाइटी, और जो हेल्दी होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि सोसाइटी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, मतलब हेल्थ को बीमार करते हैं। सो हेल्थ इज इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि एक हो गया हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब क्या है, जीन सब पर क्या है ना हम लोग, तो कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए बच्चा पार्टी, राइट। तो जेनेटिक फैक्टर क्या कर सकता है हेल्थ को, जेनेटिक जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हेल्थ। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को कोई बीमारी है तो वो अपने बच्चे में जो जीन ट्रांसफर होता है उसमें बीमारी आ सकता है। सम डिजीजेस आर इनहेरिटेड, मतलब कोई कोई डिजीजेस जो होता है वो इनहेरिटेड होता है, राइट। मतलब किसी के पेरेंट्स को डिजीज है या फिर दादा परदादा, नाना नानी ऐसे डिजीज है तो वो बच्चे में जा सकती है। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही अच्छे से दिखा है, राइट। 4 चैप्टर में, स्पेशली 4 में, जिसमें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर देखे हैं, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए चैप्टर नंबर 4 भी देख ही लीजिए फटाक से, ठीक है। तो देखो सम डिजीज इनहेरिटेड होते हैं, पता है ना। सो एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। दीज कंडीशन में अफेक्ट हेल्थ फ्रॉम बर्थ, और ये दोनों कंडीशन की वजह से हेल्थ जो है बर्थ से ही हमारा कुछ खराब रहता है। दूसरा फैक्टर है जो हेल्थ को इफेक्ट करता है, दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट हेल्थ, जैसे कि इन्वायरमेंट की, जेनेटिक की तो बात हो गई, वो पेरेंट्स में से बच्चे में आना, राइट। तो दूसरा वाला फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करता है, ये भी हेल्थ को खराब कर सकता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, हम सांस लेते हैं, O2 चाहिए हमको, और वो कहाँ पे मिलेगी, एयर में मिलेगी, और एयर ही अगर खराब है तो क्या करेंगे हम, गंदा हवा लेंगे और उसकी वजह से हमारी लंग्स बिगड़ेगी, साथ ही साथ बहुत सारे बीमारियां लगेंगी। वाटर पोल्यूशन, वाटर तो बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, पानी चाहिए, है ना। क्लाइमेट कंडीशन, गर्मी की जगह पे ठंडी, ठंडी की जगह पे गर्मी, है ना, तो इसकी वजह से बीमारी हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, हमारे धरती पे पानी बहुत कम है, उसमें से भी बहुत सारे पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो क्लीन वाटर के अवेलेबल भी बहुत कम है। सो इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर है। पुअर इन्वायरमेंट कंडीशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जितना गंदा उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ डिजीज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक दूसरा फैक्टर है जो हेल्थ को इफेक्ट करता है, दैट इज लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या करते हैं, आपके हैबिट्स क्या है,
बात से भी आपका हेल्थ डिसाइड होता है, लाइक आप हेल्दी रहेंगे या नहीं रहेंगे। डेली हैबिट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब आप डेली क्या करते हैं वो सब भी आपके हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड बैलेंस डाइट्स, और अगर हेल्दी हैबिट्स की बात करें तो ये क्या क्या लेता है? बैलेंस डाइट, हम अगर रोज बैलेंस डाइट खाए तो हेल्थ अच्छा रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हम फिजिकली वेलबींग रहेंगे। एडिक्वेट स्लीप, मतलब एकदम 7 से 8 घंटे की स्लीप ले, प्रॉपर स्लीप ले। रात भर फोन चलाएंगे और दिन में 1-2 घंटे सो लेंगे, ऐसा नहीं होता है। रात को सोने का टाइम होता है, इसलिए गुड स्लीप चाहिए। और साथ ही साथ गुड हाइजीन मेंटेन करके रहना चाहिए, नहा धोना चाहिए, साफ सुथरा रहेंगे तो हमारा हेल्थ क्या रहेगा? ऑब्वियसली बहुत ही फिट रहेगा। अनहेल्दी हैबिट्स में लीड टू डिजीज, और ये सब जो फॉलो नहीं करता है उसको क्या होता है? बीमारियां, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल हाइजीन क्या होता है। सो पर्सनल हाइजीन मतलब क्या है कि अपना क्लीनिनेस देखना, राइट। तो पर्सनल हाइजीन मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब अपनी बॉडी को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, जिससे हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड रेगुलर बाथिंग, रोज नहाना, मतलब रोज अगर कोई नहीं नहा पा रहा है किसी कारण की वजह से तो अल्टरनेटिव डे पे नहाना। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ धोना। दांत को डेली धोना, बिना मुंह धोए खाना नहीं खाना चाहिए, राइट। वाटर, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, और साथ ही साथ कपड़े को साफ सुथरा करके लगाना चाहिए। गंदे कपड़े लगाएंगे तो बीमारी होगी, राइट, इन्फेक्शंस होंगे। दिस प्रैक्टिसेस रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सब जो प्रैक्टिसेस अगर हम रोज करें डेली लाइफ में तो ये क्या होगा कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाएगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ आखिर होता क्या है कि पब्लिक हेल्थ रिफर्स टू मेजर टेकन बाय सोसाइटी और गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी हेल्थ, मतलब ये एज अ मेजर्स है जो कि सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, जिससे हम कम्युनिटी हेल्थ को बचाते हैं, टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी हेल्थ। एग्जांपल इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, अगर हमारे सोसाइटी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए जो गवर्नमेंट देती है, राइट। पुअर सीवेज डिस्पोजल, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, पुअर रहेगा तब तो बीमारी फैलेगी, इसीलिए प्रॉपर चाहिए, राइट। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोई बीमारी लग रहा है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम करेंगे, या फिर कोई बीमारी का आशंका है तो उसके लिए भी करते हैं, राइट। जैसे कि पोलियो पहले निकला था तो अभी वैक्सीनेशन होता रहता है ना हर नए बच्चे को। वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छे से, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा तो उससे भी ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी एक दूसरे में फैलेंगे और साथ ही साथ इन्फेक्शन लेके आएंगे। दिस मेजर्स हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन लार्ज पॉपुलेशन, और ये सारे मेजर्स जो थे हमने अभी पढ़े, ये सब लार्ज पॉपुलेशन में इन्फेक्शन होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हेल्थ ओनली हेल्थ, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? डिजीज, क्योंकि चैप्टर का नाम तो हेल्थ एंड डिजीज ही है ना। तो हेल्थ पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे? डिजीज क्या है? डिजीज इज कोई बीमारी, मतलब किसी भी तरह का बीमारी, सर्दी खांसी हो गया, या फिर आप मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, मेंटली आप हंस नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते, वो भी एक बीमारी ही है, राइट। सोशली मतलब कि आप किसी से अच्छे से बातचीत नहीं करें, आपके दोस्त नहीं है, सोसाइटी में आपको सब लोग घमंडी समझ रहे हैं, तो वो भी एक बीमारी ही है, ओके। सो disease is a condition in which normal functioning body is disturbed, मतलब जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन अच्छे से ना चले, डिस्टर्ब हो, उसे क्या बोलते हैं? डिजीज, मतलब हमको हो गई है अब बीमारी, है ना। डिजीज में कॉज पेन, डिस्कम्फर्ट, वीकनेस, इम्पेयर्ड बॉडी फंक्शन, मतलब डिजीज कुछ भी कर सकता है, जैसे कि दर्द दे सकता है, अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, लेजीनेस फील करा सकता है, इम्पेयर्ड बॉडी फंक्शन को अच्छे से काम नहीं करने देगा, राइट। डिजीज कैन इफेक्ट वन ऑर्गन और द एंटायर बॉडी, और जब किसी को कोई बीमारी होता है तो या तो ये सिर्फ एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है या तो फिर टोटल बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है। सो ये है डिजीज, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का तो फेवरेट होता है, राइट। तो डिफरेंशिएट आते साथ आप लोग समझ लेना कि ये बहुत ही चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो हेल्थ एंड डिजीज में डिफरेंस क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट वेयर द बॉडी एंड माइंड फंक्शन नॉर्मली, हेल्थ मतलब जहाँ पे बॉडी और माइंड दोनों ही एकदम टिप टॉप काम करें मिलके। लेकिन डिजीज क्या है? डिजीज इज अ कंडीशन वेयर नॉर्मल बॉडी फंक्शन आर डिस्टर्ब, जहाँ पे नॉर्मल बॉडी फंक्शन भी अच्छे से ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? डिजीज, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम कि हेल्थ अलाउ इंडिविजुअल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी एफिशिएंटली वाइल डिजीज रिड्यूस एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर कोई इंसान, कोई मैन, कोई वुमेन, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई भी हो, अगर वो बीमार नहीं है तो क्या करेगा? डेली एक्टिविटी मजे से खुश होके एकदम झूम के करेगा, राइट। झूम के किया, खुश मिजाज से किया तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और अगर कोई बीमार है तो उसको काम करने का मन नहीं, अरे यार क्या हो रहा है, ऐसे बोलेगा, राइट। तो उसका काम क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और काम कम हो रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होता है। कहने का मतलब ये है, समझ में आया ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो उसका टर्न भी आ गया है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो में रुका है
तो आपको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है ना। तो चलिए थम्स अप जल्दी से दीजिए, कमेंट में बताइए आपको कहाँ पे कोई डाउट आया है, तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आंसर करूंगी। तो चलिए क्वेश्चन भी साथ ही साथ देख ही लेते हैं कि क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। सो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्क्स में आ सकता है, राइट। डिफाइन हेल्थ तो अभी अभी मैंने कराया, आप आराम से लिख लेना। डिजीज क्या है वो भी अभी अभी मैंने कराया है। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपको ये बतानी है। तो आप तो एकदम अभी तक तो प्रो हो गए होगे, राइट। कौन कौन से फैक्टर है, फूड हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, इन्वायरमेंट होता है, जेनेटिक होता है, राइट। और साथ ही साथ राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। पर्सनल हाइजीन क्या है, क्लीनिनेस रखे, साफ सुथरा रखे, नहाएं धोएं, मुंह धोए, हाथ धोए, राइट। और पब्लिक हेल्थ में जैसे कि साफ पानी दे, प्रॉपर डिस्पोजल चाहिए, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, ये सभी लिखना था। बस इतना ही है, बात खत्म। ये तो लेक्चर 1 भी खत्म हो गया यहाँ पे देखो, राइट। तो कल आएगा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, बहुत ही डिटेल में। कल शाम को 7 बजे भूलना मत, हमारे चैनल पे फटक से आ जाना 7 बजे, ओके। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।